तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सूरह कौसर का ये एक वजीफ़ा कर लें। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा। ऐसा लगेगा लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप इस एक वजीफ़े को कर लीजिए। अगर आपके बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, नसीब बदल जाएगी। जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी फ़ौरन बदल जाए, गैब से उनकी मदद हो, गैब से उनको रिज़्क़ मिले, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो ऐसे कमालात, ऐसे करिश्मे देखना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को करें। आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी ये वजीफ़ा कर लें। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा करना है। मेरे वो तमाम बहन भाई जो इस वीडियो पर आए हैं, परेशान हाल हैं, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी काम हो, या किसी को कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, तो मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वो तमाम दोस्त, मेरे वो तमाम प्यारे भाई, मेरी वो तमाम माएँ बहनें इस वीडियो को तवज्जो से गौर से पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और इस वजीफ़े को करने का तरीक़ा भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। यानी ये मसला फ़ौरन हल हो जाएगा, गैब से दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, रिज़्क़ में कुशादगी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने सही समझा। आज इस ख़ास वीडियो में मैं आपको सूरतुल कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। जी हाँ, सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा आप लोगों ने अगर कर लिया तो आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ वो कर लीजिए। इस वीडियो को देख लीजिए। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आपको इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। जी हाँ, ये नहीं कि आपको रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा एक ही मर्तबा, एक ही दिन पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला एक बार पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात, तमाम मसाइल अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजल करम से हल हो जाएंगे, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, तमाम मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। यानी कितने भी पैसों की तंगी हो, अगर कोई फ़कीर भी इस वीडियो को देख रहा हो, दुनियावी फ़कीर मतलब यानी दुनियावी तौर पे जिसके पास मालो दौलत नहीं, पैसे नहीं, ज़रूरत का साजो सामान नहीं, मालो असबाब नहीं, जिसकी जेब में 10 रुपये का नोट भी ना हो, अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़कर सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा कर ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, आपकी जो परेशानियां हैं, मालो दौलत को लेकर, पैसों को लेकर, या फिर अगर आप सालों साल से बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको पूरे यकीन के साथ मुजर्रब वजीफ़ा ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीक़ा है वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़े से समझा दूंगा। आप ये अमल कर लें, आपके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो इस वजीफ़े को यकीन के साथ करेगा वो लखपति, करोड़पति बन जाएगा। ये इतना ताकतवर अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा तो हर इंसान को एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे। अल्लाह चाहे तो जो चाहे वो हो सकता है, वो हर शय पर कादिर है। अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे तो इंशाल्लाह लाखों करोड़ोंपति बन जाएंगे।
अल्लाह जिसे चाहे रातों में बना दे, जिसे चाहे महीनों में बनाए, जिसे चाहे सालों में बनाए, जिसे चाहे जितना नवाजे, वो हर शय पर कादिर है। इस अमल को करने से औलाद भी अच्छी होगी इंशाअल्लाह, फर्माबरदार होगी। मेरी माओ बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। अपनी ज़िंदगी में जब आप इस वजीफ़े को करें तो इस वजीफ़े के बारे में किसी से ज़िक्र ना करें, यानी किसी को ना बताएं कि आपने ये अमल किया या आप ये अमल कर रही हैं या आप ये अमल कर रहे हैं। खामोशी से चुपचाप ये अमल पढ़कर देख लेना। ये सूरह कौसर का वजीफ़ा है। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माएँ बहनें अक्सर अपने परेशानियों पर नाशुक्री करते हैं। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने मुश्किलात के बारे में बताते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं कि हमारा ये मसला है, हमारी ये मुश्किलात हैं, हमारी ज़िंदगी में ये परेशानियां हैं। जितनी आपकी हाजतें हों, जो भी आपकी मुरादें हों, उन हाजतों की नियत कर लेनी है कि आप इस हाजत के पूरा होने के लिए, इन हाजतों के पूरा होने के लिए, फ़ला मकसद के पूरा होने के लिए, फ़ला काम के पूरा होने के लिए, मिसाल के तौर पे कर्ज़े की अदायगी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए, मनचाही पसंद की नौकरी के लिए, मालो दौलत आने के लिए, आपकी जो भी हाजतें हों, जो काम हो, उसके लिए आप अपना नियत कर लें कि इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी, इसलिए आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अभी आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे होंगे और आप इसके कमालात देखेंगे। यहाँ वजीफ़ा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जिस तरतीब से बताऊँगा आप दुआएं देंगे मुझे। अगर पूरी ज़िंदगी मांगने में, लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुज़र गई तो वीडियो देख लें और ये वजीफ़ा कर लें, आपके तमाम बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। आप इस वजीफ़े को किस वक्त करेंगे ये सवाल होता है, तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, आप इशा के बाद भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, फजर के बाद भी कर सकते हैं, तहज्जुद के बाद भी कर सकते हैं, असर के बाद या मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, दिन रात में, सुबह शाम में, कभी भी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, तंगी होगी, बंदिश होगी, बदनज़र होगी यानी बुरी नज़र होगी, तो इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म होगी। ये इतना मुजर्रब, इतना ख़ास वजीफ़ा है कि इसकी बरकत से आपके तमाम की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जिस वक्त आप करें तो पहले नमाज़ पढ़ लें, फ़जर के बाद करें तो फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पंजगाना फ़र्ज़ है, आपको 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है तो पढ़नी है। ज़ोहर के बाद अगर इस अमल को करें तो ज़ोहर की नमाज़ मेरे भाई मस्जिद में पढ़ लें, मेरी माएँ बहनें घर पे पढ़ लें, या मेरे भाई जहाँ पढ़ सकते हो पढ़ लें। अगर किसी वजह से जहाँ शरीयत इजाज़त देती है वहाँ आप नमाज अकेले पढ़ते हैं तन्हा मेरे भाई, तो वो आपका एक अलग मसला है, वरना आपको जमात से पढ़नी है नमाज। इशा की नमाज़ के बाद आप भी पढ़ सकते हैं रात में, असर की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं। मेरे बहनें भी इसी तरीक़े से ये अमल करें। आप मेरे भाई नमाज मस्जिद में पढ़ कर आकर घर पे भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप जाए नमाज पर बैठ कर लें, बिस्तर पाक है तो उस पर बैठ कर लें, सोफ़ा है, काउच है या चेयर है, साफ़ है, उस पर बैठ कर भी आप कर सकते हैं। चारपाई है, तख़्त है, चौकी है, उस पर बैठ कर भी आप अमल कर सकते हैं। चटाई पर बैठ कर या मुसल्ले यानी जाए नमाज पर बैठ कर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब अपनी हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा कि किस हाजत के लिए और किन मकासद के लिए, यानी किस किस मकसद के लिए, किस किस काम के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं आपको एक और बात भी बताते चलूं कि अगर आप इस वजीफ़े के साथ कोई और वजीफ़ा भी कर रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। पढ़ते रहिए, आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं, जो वजीफ़ा आप करते हैं, उसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ पढ़ सकते हैं। यानी अगर आपने दिन में, रात में, शाम में किसी वक्त दूसरे वज़ाइफ किए हुए हैं तो उस दिन आप ये वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। जितने वज़ाइफ आपने किए हुए हैं या आप कर रहे हैं, आप ये वजीफ़ा भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है इस वजीफ़े को पढ़ने की कि आप इस दिन ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे एक हाजत हो,
चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए, आपका अपना घर नहीं है तो आपको अपना घर चाहिए, आपको अपनी गाड़ी चाहिए, ज़रूरत हो या आपकी पसंद हो, आपकी ख्वाहिश हो, तो ये नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ। यानी नियत जो है वो कर लें। उसके बाद फ़ौरन से आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। यानी जब वजीफ़ा पढ़ने आप बैठें तो पाक साफ़ हों, बावज़ू हों। यानी अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, और अगर वज़ू नहीं है तो आप लोग वज़ू कर लें, फिर वजीफ़ा पढ़ें। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो आप पढ़ लीजिए। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं आखिरी रकात में, यानी क़ायदा या अखीरा में। तो हम आपको दुरूद इब्राहिमी भी पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप कोई मुख्तसर दुरूद शरीफ, कोई छोटी दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी हाँ, आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या आप ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आपको जो याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकती हैं। 3 बार आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आपने अब 1 सेकंड की वीडियो भी आगे पीछे की स्किप किया तो हो सकता है आपको वजीफ़ा समझ में ना आए, इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला भी ज़रूर बढ़ाएं। इससे आपको कुछ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल फ्री है, आप भी जानते हैं, लेकिन इससे ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। इसलिए इस प्यारी सी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और वीडियो को कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में ज़रूर पहुंचाएं। आपकी एक शेयर से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, तो क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं इतनी प्यारी वीडियो को। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। सारी बातों को ध्यान से सुने, वजीफ़े को ध्यान से समझ के करें, ठीक है। तो अब हम आपको वजीफ़ा का तरीक़ा बताने लगे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि तरीक़ा ही आप ठीक तरीके से नहीं जानेंगे तो वजीफ़ा सही तरीके से कैसे करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वजीफ़ा करने का तरीक़ा अच्छे से समझिए। तो इसीलिए आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं और ये वजीफ़ा सही तरीके से करना चाहते हैं, वजीफ़ा करने का तरीक़ा समझना चाहते हैं, तो अब आप 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग ख़ुद कमेंट्स करते हैं कि वजीफ़ा समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार करना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है।
ایک دن کا یہ عمل ہے، سمجھ لیں یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جگہ کی پابندی نہیں ہے، نماز کے بعد مسجد میں کر لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو ہم نے آپ کو بتایا آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اپنی حاجتوں کی نیت ضرور کر لیں، وظیفہ کرنے بیٹھے تو چاہے ایک حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں یا سینکڑوں ہزاروں حاجتیں ہوں، یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کی بھی نیت کر لیں کہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ کو جتنے بھی حاجتوں کی نیت کرنی تھی آپ نے کر لی، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، پھر سورہ کوثر پڑھیں۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ کوثر موجود ہے، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد آپ کو 11 بار اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اس طرح پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو، جی ہاں آپ کو 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے، یا غنیو یہ ہو گیا 1 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 2 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 3 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 4 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 5 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 6 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 7 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 8 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 9 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 10 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 11 بار۔ اس کے بعد آپ کو پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، جی ہاں پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یوں پڑھیں، آپ کو پڑھنا ہے 11 بار، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، ٹھیک ہے، یا وہابو یہ ہو گیا 1 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 2 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 3 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 4 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 5 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 6 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 7 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 8 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 9 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 10 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 11 بار۔ یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی پھر سے آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، جی ہاں یا رحمانو یہ ہو گیا 1 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 2 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 3 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 4 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 5 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 6 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 7 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 8 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 9 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 10 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 11 بار، ٹھیک ہے، تو آپ کو 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، شروع میں 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں گے۔ جو درود پاک آپ نے پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھیں گے، شروع میں 1 بار پڑھا ہو تو آخر میں بھی 1 بار پڑھیں گے،
ہم نے آپ کو 3 بار پڑھنے کو کہا تو آپ بھی آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا، آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، نبی پاک کا واسطہ دے کر انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے روزی رزق میں برکتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی انیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی انیک و جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی انیک و جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کامنٹ باکس میں آمین ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔